पिछले एपिसोड में देखा कि ड्रैगन आइलैंड की फाइट में सावन भी शामिल हो गया, लेकिन जब सावन ड्रैगन आइलैंड के लोगों से फाइट कर रहा था उसी समय सावन की नजर जिया पे गई, जो अकेले ही 3 ड्रैगन किंग को संभाल रही थी। लेकिन जिया की सिचुएशन को देखकर साफ था कि वो ड्रैगन किंग का सामना ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगी, इसलिए सावन ने डिसाइड किया कि वो जिया के पास जाकर उसकी मदद करेगा, जबकि बाकी लोग इस ड्रैगन आइलैंड की मदद करेंगे ताकि वो बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड के सैनिक से लड़ सके। ये डिसाइड करने के साथ ही काफी स्पीड से जिया की ओर बढ़ने लगा, जबकि देखते ही तीनों ड्रैगन किंग के कमांडर ने सावन को रोकने की कोशिश की, पर उनके सामने इस ड्रैगन आइलैंड के काफी सारे एक्सपर्ट्स आ गए जिन्होंने उन्हें रोक दिया। जबकि दूसरी तरफ एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर जिया उन तीनों ड्रैगन किंग का सामना कर रही थी, और इसी फाइट के बीच हमें काफी कुछ इन तीनों ड्रैगन किंग के बारे में जानने को मिला। इसलिए अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट जरूर कर ले। तो इस पार्ट की शुरुआत भी इसी जगह से होती है जहाँ जिया ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते जिया के पीछे बड़े बड़े विंग्स आ गए, और विंग्स के एक्टिवेट होते ही जिया के अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकलने लगी। जबकि देखते ही वो तीनों ड्रैगन किंग भी अपने अटैक को तैयार करने लगे, और तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने बाकी के ड्रैगन किंग से जिया पे अटैक करने को कहा। लेकिन इससे पहले ये तीनों आगे बढ़कर जिया पे अटैक भी कर पाते, उससे पहले उस जगह पे सावन की एंट्री हुई, जिसने आते उन तीनों ड्रैगन किंग की ओर येलो स्प्रिंट पाम और येलो स्प्रिंट फिंगर से अटैक कर दिया, और सावन के दोनों ही अटैक काफी तेज से उन तीनों ड्रैगन किंग की ओर बढ़ने लगे। जबकि अचानक हुए इस हमले से उन तीनों ड्रैगन किंग चौंक गए, लेकिन जल्दी से उन तीनों ड्रैगन किंग ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, और बिना देरी के उन्होंने येलो स्प्रिंट पाम और येलो स्प्रिंट फिंगर पे अटैक कर दिया। और जैसे ही उन तीनों ड्रैगन किंग का अटैक सावन के अटैक से टकराया तो आसानी से सावन का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। जबकि सावन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो तीनों ड्रैगन किंग काफी गुस्से से सावन की ओर देखने लगे। तभी एक ड्रैगन किंग ने गुस्सा होते हुए सावन से कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के मामले में दखल देने की। इसे कहते हुए तीनों ड्रैगन किंग काफी गुस्से से सावन की ओर देखने लगे, क्योंकि बस कुछ ही समय की बात थी, उसके बाद वो तीनों ड्रैगन किंग काफी आसानी से जिया को खत्म कर देते। लेकिन सावन ने बीच में आकर उनका प्लान खराब कर दिया, जिस बात से गुस्सा होते हुए साउथ ड्रैगन किंग ने सावन से कहा आखिर तुम कौन हो और क्या तुम हमारे फाइट के बीच में आकर मरना चाहते हो। जबकि दूसरी तरफ जिया, जिसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन उसकी मदद के लिए आएगा, इसलिए अचानक सावन को इस जगह पे देखकर शॉक हो गई, और अगले पल वो काफी खुश हो गई। पर आसपास के माहौल को देखते हुए जल्दी जिया के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तभी जिया ने सावन की ओर देखते हुए उससे कहा तुम इन तीनों ड्रैगन किंग का सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए जल्दी से इस जगह से पीछे हटो। इसे कहते हुए जिया को समझ में आ चुका था कि सावन उसकी मदद के लिए आया है, और तो और जिया इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि एक ही बार में जिया को मालूम हो गया कि सावन 1 स्टार डॉसिंग के लेट स्टेज पे है, जो कल्टीवेशन वाकई काफी टेरिफाइंग था। लेकिन अभी जो सावन के सामने एक्सपर्ट्स है वो कोई मामूली एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि सावन के सामने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के 3 सबसे पावरफुल ड्रैगन किंग्स हैं। पर दूसरी तरफ जिया की बातों को सुनने के बावजूद सावन ने जिया की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही जब सावन इस जगह पे आ रहा था तो उसे मालूम हुआ कि जिया इस जगह पे अपने किसी अटैक को तैयार कर रही थी, लेकिन जिया को अपने अटैक को रेडी करने के लिए समय चाहिए। इसलिए सावन ने जिया से सवाल किया कि आखिर उसे अपने अटैक को रेडी करने के लिए कितना समय चाहिए। जबकि दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद जिया भी हैरान हो गई कि ड्रैगन किंग्स की कल्टीवेशन जानने के बावजूद सावन उनसे लड़ना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ जिया भी जानती थी कि इन तीनों ड्रैगन किंग्स से लड़ने के लिए उसे अपने अटैक को रेडी करना होगा, और अटैक को तैयार करने के लिए जिया को टाइम की जरूरत थी। इसलिए इस बात को सोचते हुए जिया ने नोट करते हुए सावन से कहा मुझे 10 मिनट की जरूरत होगी, और इन 10 मिनट के अंदर मैं अपने अटैक को पूरी तरह से तैयार कर लूंगी। जबकि जिया की बातों को सुनने के बाद सावन ने गहरी सांसें लेते हुए जिया से कहा ठीक है, तो अगले 10 मिनट तक इन तीनों ड्रैगन किंग को तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं अगले 10 मिनट तक इन तीनों ड्रैगन किंग को रोक के रखूंगा ताकि ये तीनों ड्रैगन किंग में से कोई भी तुम्हारे पास ना आ सके। जबकि ये सुनने के बाद तो जिया और भी परेशान हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि सावन फिलहाल 1 स्टार डॉसिंग पे है, जबकि वेस्ट और साउथ ड्रैगन किंग 3 स्टार डॉसिंग पे है। लेकिन मान लो अगर सावन ने किसी तरह से इन दोनों को संभाल भी लिया, लेकिन फिर भी आखिरी में नॉर्थ ड्रैगन किंग तो सावन पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ड्रैगन किंग 4 स्टार डॉसिंग के काफी क्लोज है, इसलिए ही वो बाकी के दोनों ड्रैगन किंग से ज्यादा पावरफुल है। और इस जगह पे सावन को एक को नहीं बल्कि इन दोनों को ही रोकना होगा, और ये तीनों ड्रैगन किंग इतनी पावरफुल है कि एक 4 स्टार डॉसिंग का एक्सपर्ट भी इनके सामने नहीं टिक सकता। तो फिर आखिर सावन इन तीनों को ही अगले 10 मिनट के लिए कैसे रोक पाएगा। जबकि दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद उन तीनों ड्रैगन किंग को लगा कि सावन पागल हो चुका है, क्योंकि सावन की खुद की पावर 1 स्टार डॉसिंग की थी, जबकि वो तीनों ही सावन से कई गुना पावरफुल थे। लेकिन तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग, जो उन तीनों ड्रैगन किंग में सबसे पावरफुल था और वही सबसे ज्यादा केयरफुल भी रहता था, इसलिए उसने जल्दी से दोनों ड्रैगन किंग से कहा समय बर्बाद मत करो, जल्दी से हमें इस लड़की को निपटा कर जिया को कैप्चर करना है। जब इस तरफ ये तीनों ही सावन पे अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे, तब दूसरी तरफ सावन भी जानता था कि उसके शब्दों को सुनने के बाद आखिर बाकी लोग उसके
इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन सावन ने ऐसे ही इन तीनों से फाइट करने का डिसाइड नहीं किया था, बल्कि सावन के पास खुद का एक प्लान था। क्योंकि सावन इस बात को खुद भी जानता था कि वो सीधे फाइट में तो इनके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक सकता। इसलिए सावन ने अपने प्लान के हिसाब से चलते हुए अपने हेड सेल को चेंज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते सावन की स्पिरिचुअल पावर उसके माथे में जमा होने लगी। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही तीनों ड्रैगन किंग ने देखा कि सावन अपने अटैक को तैयार कर रहा है, उसी समय उन तीनों ड्रैगन किंग ने भी सावन पे अटैक कर दिया। लेकिन ये देखने के साथ ही सावन ने अपने टेक्निक को परफॉर्म करने की स्पीड को और भी तेज कर दिया, जिसके चलते सावन के माथे से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगी और सडनली वो स्पिरिचुअल एनर्जी एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो गई और अगले पल इस जायंट की बॉडी ने सावन की पूरी बॉडी को कवर कर लिया। लेकिन अब तक सावन की टेक्निक पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई थी, इसलिए सावन अपने हैंडसेल को काफी तेज से क्रिएट कर रहा था और कुछ समय के अंदर फाइनली सावन ने अपने हैंडसेल को पूरा कर दिया। और जैसे सावन ने अपनी टेक्निक को पूरी तरह से परफॉर्म किया, उसी समय उस जायंट ने भी अपनी जायंट मुंह को खोल लिया और अगले पल उस जायंट की मुंह से एक सोनिक वेव निकलने लगी और सावन की इस टेक्निक का नाम था येलो स्प्रिंट डिवाइन एंगर। और सावन ने इन तीनों पे इस टेक्निक को इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि ये तीनों ड्रैगन किंग उसके मुकाबले काफी पावरफुल है और अगर अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए सावन ने उन तीनों ड्रैगन किंग से भिड़ने की कोशिश भी किया तो वो तीनों ड्रैगन किंग काफी आसानी से सावन को हरा देंगे। इसलिए इस जगह पे सावन ने अब तक का अपना सबसे टेरिफाइंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था और ये टेक्निक सावन के हाई लेवल की टियान क्लास की टेक्निक है। जबकि दूसरी तरफ इस सोनिक वेव को अपनी तरफ आता देख वो तीनों ड्रैगन किंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले महसूस कर लिया था कि ये सोनिक वेव काफी टेरिफाइंग है। जबकि इस सोनिक वेव को महसूस करने के साथ ही साउथर्न ड्रैगन किंग जो इन दोनों से एक्सपीरियंस के मामले में काफी आगे था, उसे ये बात समझ में आ चुका था कि ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं बल्कि एक सोल अटैक है जो किसी भी इंसान के डायरेक्ट सोल पे अटैक करता है। और भले इनकी बॉडी कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन इनकी सोल इतनी पावरफुल नहीं है जितनी इनकी बॉडी है, इसलिए सोल अटैक सबसे खतरनाक अटैकों में गिना जाता है। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग ने चिल्लाते हुए उन दोनों ड्रैगन किंग को केयरफुल किया। साथ ही नॉर्थ ड्रैगन किंग ने बाकी के ड्रैगन किंग को बताया कि ये सोल अटैक है। ये कहते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग ने अपने मन में सोचा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की के पास ऐसे अटैक होंगे। ये सब सोचने के बाद उसने जल्दी से रिएक्ट करते हुए दोनों ड्रैगन किंग से कहा, हमें जल्दी से साथ मिलकर इस अटैक को रोकना होगा। जबकि ये सुनते ही बाकी ड्रैगन किंग भी तैयार हो गए। लेकिन सावन का ये अटैक बिजली की तरह इतना तेज था कि वो तीनों ड्रैगन किंग अपने आप को दुई का इस्तेमाल करते हुए बचा पाते। इससे पहले सावन का सोनिक वेव उन तीनों ड्रैगन किंग की बॉडी से टकरा गया, जिसके चलते उन तीनों ड्रैगन किंग को अपने आप को बचाने का मौका भी नहीं मिल पाया। लेकिन जितनी ही तेज से अटैक आया था उतनी ही तेज से अटैक चला भी गया। पर जैसे ही सोनिक वेव ड्रैगन किंग की बॉडी से टकराई, उसी समय तीनों ड्रैगन किंग का दिमाग सुन पड़ गया और इसके अगले पल वेस्ट और साउथ ड्रैगन किंग के कान और नाक से खून निकलने लगा। साथ ही उनकी मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, जिसके चलते उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। साथ ही इस सोनिक वेव से उनके दिमाग में काफी तेज से दर्द हो रहा था, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका सर कभी भी फट जाएगा। जबकि नॉर्थ ड्रैगन किंग की बात की तो वो वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग से पावरफुल था, साथ ही उसकी सोल भी कुछ हद तक पावरफुल थी। इसलिए नॉर्थ ड्रैगन किंग की कंडीशन इन दोनों से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन इस दर्द की वजह से वो भी कर रहा उठा। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग ने अपनी किलिंग इंटेंट से भरी हुई नजरों के साथ सावन की ओर देखते हुए कहा, कमीने, तूने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुझे जिंदा ही चबा जाऊंगा। लेकिन उन सभी की नफरत भरी नजरों को देखने के बावजूद सावन के चेहरे पे सीरियसनेस से भरी हुई एक स्माइल आ गई। तभी सावन ने अपने हैंडसेल को चेंज करते हुए तीनों ड्रैगन किंग की ओर देखते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये कहते हुए सावन ने अचानक एक्सप्लोड कहा। जबकि सावन के शब्दों को सुनने के साथ ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग सरप्राइज हो गया, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी पीठ पीछे कुछ महसूस हुआ। इसलिए जल्दी से उन तीनों ड्रैगन किंग ने मूव करते हुए अपने पीछे देखा, जहाँ उनके पास में ही सावन का क्लोन मौजूद था और उस क्लोन के हाथों में एक फायर कलर फायर लोटस मौजूद था, जो काफी तेज से उनकी ओर बढ़ रहा था। और जैसे ही तीनों ड्रैगन किंग ने ये देखा, उसी समय सावन के चेहरे पे अजीब सा स्मेल आ गया और इससे पहले कि ये तीनों ड्रैगन किंग कुछ कर पाते, उससे पहले वो फायर लोटस किसी आतिशबाजी की तरह उनके चेहरे के ठीक सामने फट गया और फायर लोटस के फटते ही फायर लोटस के एक इमेज ने पूरे आसमान को ही कवर कर लिया। साथ ही इस फायर लोटस यानी कि इस एंग्री बुद्धा लोटस से जो भी एनर्जी निकल रही थी, इस एनर्जी ने उस पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और अगर आप भूल चुके हो तो मैं एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि अभी ये सभी एक दूसरे ही वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ ये सभी आपस में फाइट कर रहे हैं। और इस एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट होते ही इस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो चुका था। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि इस ड्रैगन आइलैंड पे मौजूद लोग भी साफ महसूस कर पा रहे थे। साथ ही यहाँ मौजूद एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जैसे एल्डर जुआनमू भी इस टेरिफाइंग ताकत को देखकर शॉक हो गया, क्योंकि वो साफ महसूस कर पा रहा था अगर वो इस अटैक के करीब भी रहता तो वो उसी समय खत्म हो जाता, और अगर वो किसी तरह से बच भी जाता तब भी वो इस अटैक से अपने आप को
फिर इस तरीके से घायल होने से नहीं बचा पाता। ये सब सोचते हुए जुआनमो काफी ज्यादा डर चुका था और ये वही एक्सपर्ट था जिसने सावन पे कुछ एपिसोड पहले सावन पे अटैक किया था, जबकि एंग्री बुद्धा लोटस के एक्सप्लोजन ने वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट एलर के एक्सप्रेशन को भी चेंज करके रख दिया। तभी उस वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट एलर ने शौक होते हुए कहा क्या इस हमले को उस लड़के ने किया है, क्योंकि अभी जिया ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो इतने बड़े अटैक को रेडी कर सके, और वो भी इतनी जल्दी इतनी पावरफुल अटैक को तैयार करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी ड्रैगन किंग जिया को इतनी पावरफुल अटैक को रेडी करने का समय नहीं देंगे। और जिया के अलावा उस वॉइड के अंदर केवल एक ही व्यक्ति गया था और वो था वो लड़का, यानी कि सावन। जबकि ये सुनने के साथ ही जुआनमो और बाकी सभी बिल्कुल सरप्राइज हो गए, क्योंकि जुआनमो या फिर और बाकी सभी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 1 स्टार डॉसिंग का एक्सपर्ट आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि इतना टेरिफाइंग अटैक कर सके। ये सोचते हुए वो अपनी किस्मत को शुक्रिया कह रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने सावन से लड़ा होता तो क्या पता सावन ये अटैक उन पर करता, और अगर इस अटैक के चपेट में वो आते तो शायद उनका बच पाना नामुमकिन होता। ये सब सोचते हुए उन सभी के पसीने निकल रहे थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो नीचे हाइप का ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो नीचे स्वाइप करके हाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हाइप जरूर करें। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। साथ ही मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, अब तक मैंने सुप्रीम सोर्ड डोंगो के 17 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अब बस सीजन 1 के 3 एपिसोड बचे हुए हैं, जिसे मैं डिटेल से एक्सप्लेन करके एक पूरे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। यानी कि उस वीडियो के अंदर 1 से लेके 20 एपिसोड पूरी तरह से कंप्लीट रहेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम सोर्ड डोंगो पे कुछ खास व्यूज नहीं आ रहा, और अगर इस लॉन्ग वीडियो पे भी कुछ खास सपोर्ट नहीं आया तो मैं इसी जगह पे इसे एंड कर दूंगा। लेकिन अगर उस वीडियो पे सही से रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम सोर्ड डोंगो का सीजन 2 भी आ चुका है, और सीजन 2 के अंदर 80 से भी प्लस एपिसोड है। इसीलिए बाकी सब कुछ आप पे रहेगा कि आप सुप्रीम सोर्ड डोंगो को देखना चाहते हो या फिर नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।